के बारे में मेरा ये कहना है कि आज की प्रार्थना सभा बहुत सारी गतिविधियों से युक्त और बहुत ज्ञानवर्धक थी। निश्चित रूप से आप सभी ने आज की इस प्रार्थना सभा को अटेंड करके ये महसूस किया होगा कि आपके ज्ञान में और वातावरण के बारे में जो आपकी जागरूकता का स्तर है उसमें वृद्धि हुई होगी। तो दो तीन बातें हैं जिनके बारे में मैं एक बार रीइंफोर्समेंट करूंगा, अर्थात आपको पुनः याद दिलाऊंगा। एक तो पहली बात है कि आज का ये अवसर पावन अवसर है जहां पर पूरा देश आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। मनोज सर ने आपको बताया भी। और इस उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे विद्यालय के भी 5 विद्यार्थी कक्षा 11वीं के पीएम3 केंद्रीय विद्यालय GCF नंबर 1 अपने स्पॉट टीचर के साथ गए हुए थे। और दूसरी बात ये कि इस मंच से आपको कुछ बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताई गई। एक तो उनके जन्म से संबंधित शहर के बारे में बताया गया, कौन सा सिटी है जहां पर उनका जन्म हुआ था। किसी को याद है क्या? यहाँ से बताया गया। हाथ उठाइए पहले तो हम पूछेंगे। हाँ, आप बताइए खड़े होकर। आप बताइए। यस, गुड। तो उड़ीसा के कटक शहर में उनका जन्म हुआ। एक और बात आपसे पूछी गई थी, उनके द्वारा दिया गया प्रमुख नारा क्या था? वो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात तो हो गई सामान्य ज्ञान की। और सामान्य ज्ञान की इसी कड़ी में मैं आभारी हूं नगर निगम जबलपुर की टीम का, जिन्होंने आपको वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक किया है और इसके संबंध में डूज और डोंट्स के बारे में बताया है। तो एक डोंट कोई भी बताए, एक डोंट, जैसे हमारे बीच में जो ये विद्यार्थी है, मैं इसी से पूछता हूँ। डोंट का मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ पता है आपको? आपने सुना है? नहीं? तो एक दूसरा विद्यार्थी है, इनसे पूछता हूँ, है आपको क्या नहीं करना चाहिए? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ों या पत्तियों के साथ क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए? बता दीजिए सबको। जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यही बात आपको बताई गई है कि पत्तियों को जो कि पेड़ों से अपने आप गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, उन्हें आग में जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक गड्ढे में रख देना चाहिए, डाल देना चाहिए और उस गड्ढे में डले रहने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप विघटित होकर एक बढ़िया क्वालिटी की खाद निर्मित करेगी। तो ये दो बातें हैं। तो नगर निगम की पूरी टीम और उनके जो मुखिया हैं आज यहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी के हम आभारी हैं। अब तीसरी बात ये है कि इस विद्यार्थी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी प्रस्तुति दी थी और जिस फ्लुएंसी के साथ दी थी, आज मैं कक्षा 6 में आऊंगा, समय लगा तो सारी कक्षाओं में, अन्यथा 1 या 2 कक्षाओं में। और आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी फ्लुएंट हैं, जिस स्तर की रीडिंग इसमें थी, वैसी रीडिंग करके आपको दिखाना होगा। तो आपकी जो लर्निंग का स्तर है उसी से हमें पता चल जाएगा कि कितना आपने सालों में सीखा। ठीक है? और इसी तरह से हम अगले दिन 7वीं में और उसके बाद 8वीं में भी आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य महोदय जी को। सभी शिक्षक साथियों को आज वसंत पंचमी और पराक्रम दिवस
की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही हमारे सभी बच्चों को एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं आज के इस अवसर के लिए। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। साथ ही एक सूचना ये है कि परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत